इतवार का दिन है, 28 अगस्त है, करीब 7:30 बज रहे हैं। लगातार हमारा चैनल 1 महीने पहले से एक खबर चला रहा था कि बिहार के डीजीपी 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब सीआईएसएफ के डीजी बनेंगे। भागलपुर से भी खबर चलाई मैंने। 15 अगस्त के बाद ये खबर सरदार पटेल भवन से भी चलाई। प्रधानमंत्री कुछ काम में व्यस्त हो गए, बाहर चले गए। बाद में आए कई आईपीएस पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी। कल भी आदेश जारी हुआ, आज भी आदेश जारी हुआ। डॉक्टर दलजीत सिंह चौधरी साहब को भी नई जिम्मेदारी दी गई। यूपी के आईपीएस पदाधिकारी हैं, इनको भी ये 1990 बैच के हैं। भट्टी साहब को भी नया आदेश जारी हुआ। और भिगु निवासन साहब जो 1992 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनको भी केंद्र में नई जिम्मेदारी मिल गई। बिहार में वह डीजीपी के पद, डीजी रैंक पे उनकी पोस्टिंग नहीं हुई डीजी के पद पर। एडीजी राजगीर व ट्रेनिंग में थे और अभी भी वर्तमान में वहीं पर है। डीजी का उनको पोस्ट नहीं मिला। 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब 1 साल 8 महीना कुछ दिन की इनकी कार्यशैली पूरी तरह सवालों के घेरे में रही। जो भी जिनको भी राज्य सरकार, बिहार सरकार नया डीजीपी बनाएगी, बड़ी उनको कठिनाई होगी। बड़ी लापरवाही में महकमे में, पुलिस महकमे में बड़ी लापरवाही है। जिले में पुलिस कप्तान की मनमानी, 18 बैच, 14 बैच, 15 बैच, 16 बैच के थानेदार को जिनको ढंग से ट्रेनिंग जिन्होंने नहीं की, वह बड़े बड़े थानेदार, जो क्षेत्र बड़ा है जहां दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, वहां का थानेदार बना दिया। क्या सूत्री कार्यक्रम है? इस पर हम सवाल क्या उठाएंगे। सब लोग जानते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। भ्रष्टाचार पर डीजीपी साहब लगाम नहीं लगा सके। जिले में कैसे पुलिस कप्तान लापरवाही कर रहे हैं, इस पर डीजीपी साहब लगाम नहीं लगा सके। क्योंकि जैसे ही इन्होंने पदभार ग्रहण किया, आदेश जारी कर दिया, कोई भी एडीजी स्तर का पदाधिकारी एसपी से बात नहीं करेगा, सीधे डीजीपी बात करेंगे। या फिर डीजीपी ने किन्हीं को आदेश दे दिया। आईजी राकेश राठी का बोलबाला रहा, प्रभावशाली है राठी साहब, 2002 बैच के हैं, उनका प्रभाव देखा गया, उनकी प्रभाव भी देखा गया। सारी फाइलें उनके पास रही। और उनको जब मालूम पड़ गया राठी साहब को कि अब ये केंद्र जाने वाले हैं, तो कई फाइल में कुछ ऑर्डर जारी कर दिया। फाइल में उन्होंने आदेश जारी नहीं किया, फाइल को पेंडिंग रखा, क्योंकि उनको मालूम था कि अब डीजीपी केंद्र जाने वाले हैं। पुलिस महकमे की महत्वपूर्ण फाइल सरदार पटेल भवन की आईजी राकेश राठी साहब के पास पेंडिंग बताए जाने की चर्चा बड़े बड़े पदाधिकारियों में है। पी कंदन सीआईडी के आईजी 2 अनमोल रतन की चर्चा सरदार पटेल भवन में देखी गई। डीजीपी साहब क्यों आप बिहार में आके डीजीपी बने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या आप में लगा ऐसा बेहतर जिससे आम जनता से आपने कभी मुलाकात नहीं की? आम जनता कहाँ अपनी शिकायत लेके जाए? यदि एसपी की शिकायत करनी है, डीआईजी की करनी है, आईजी की करनी है, तो जान रहे हैं कि हेडक्वार्टर में तो डीजीपी साहब किसी एडीजी को दे देंगे, किसी डीएसपी को दे देंगे जनता का जनसंवाद करने। अपने वो आपसे मिलेंगे नहीं। तो कोई भी आम जनता पुलिस के प्रति उसको भय हो गया कि ये गड़बड़ कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी शिकायत तो डीजीपी सुनेगा नहीं, बेकार वहाँ पुलिस हेडक्वार्टर जाके क्या करना है। आम जनता में एक डर का माहौल देखा गया। पहली बार मैंने इतनी लंबी पत्रकारिता में देखा किसी डीजीपी, पहली बार कि किसी राज्य का डीजीपी अपनी जनता से वह जनसंवाद नहीं किया, पीड़ितों की वह शिकायत नहीं किया, उनसे मिला नहीं आम जनता से। केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ा पोस्ट दे दिया, वह सीआईएसएफ के डीजी बन गए, आदेश जारी हो गया है। अब राज्य सरकार किन्हें बिहार का नया पुलिस मुखिया बनाती है, ये कहना कठिन होगा। बड़ी खामियां हैं, पुलिस गश्ती पर सवाल उठा, बड़ी बड़ी हत्याएं हुई, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, लगातार बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ आईएएस रैंक के नए आईएएस पदाधिकारी का तबादला भी अभी तुरंत राज्य सरकार ने कुछ देर पहले किया है, जिसमें प्रदीप सिंह जो 2020 बैच के आईएएस पदाधिकारी हैं, दानापुर से उनको अनुमंडल पदाधिकारी थे, उनको विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद भागलपुर के पद पर उनको तैनात किया गया है। और फिर खगड़िया से नई आईएएस पदाधिकारी है, महिला का सम्मान होना चाहिए, श्री प्रीति, और उनकी तैनाती
की गई है नगर आयुक्त के पद पर। ये 2019 बैच की आईएएस पदाधिकारी हैं, नए नए आईएएस हैं। 2019 बैच के करीब 13 से 14 आईएएस पदाधिकारी की पोस्टिंग राज्य सरकार ने की है। अब चले आइए मैं आपको बताता हूं कि कहां सरकार ने कहां किसको भेजा। 1992 बैच के आईपीएस निवासन साहब जो राजगीर में तैनात है, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के पद पर तैनात कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई। अब जो है निवासन साहब को, लेकिन केंद्र सरकार को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए कि इस आईपीएस पदाधिकारी के बारे में कुछ मालूम कर लें। लेकिन निवासन साहब को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एनएसजी का नया डीजी बना दिया गया और आदेश जारी हो गया। ये 31 अगस्त 2027 तक उस पद पर बने रहेंगे। अब डीजीपी साहब को, भट्टी साहब को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया, अभी अभी आदेश निकला। फिर डॉक्टर दलजीत सिंह चौधरी जो 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, वह सीमा सुरक्षा बल में डीजी थे, उन्हें बीएसएफ का नया डीजी बनाया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया डीजी बना दिया गया है डॉक्टर दलजीत सिंह चौधरी को। ये नया ऑर्डर जारी हुआ है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देने का काम करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। राष्ट्रीय खबर में प्रकाशित खबर हुई सच। बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को बना दिया गया सीआईएसएफ का नया डीजी। 2 महीने से लगातार ये चर्चा थी कि बिहार के डीजीपी को सीआईएसएफ का डीजीपी बनाया जाएगा। खबर पर लगी मोहर, गृह मंत्रालय ने आदेश किया जारी। डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी का बिहार में करीब 1 साल 8 महीने का कार्यकाल रहा सवालों के घेरे में। कौन होगा बिहार का अगला नया डीजीपी, क्योंकि बड़ी खामियां और बड़ी लापरवाही देखी गई है। विभाग को सुधारने में लगेगा समय। बिहार के डीजीपी के बदलने की चर्चा अब सच हो गई हो। बिहार के नए डीजीपी कौन होंगे ये कहना कठिन होगा, लेकिन नए डीजीपी की जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी। विभाग में बहुत सी गड़बड़ियां देखी गई, जिसके कारण जिले में वरीय पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही देखी गई, जिसकी वजह से थानेदारों और पुलिस इंस्पेक्टर की मनमानी चली, जिससे आम लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब नए डीजीपी कैसे पुलिस विभाग में हुई लापरवाही को सुधारेंगे, कहाँ क्या खामियां हैं, कैसे इसको ठीक करेंगे, ये तो नए डीजीपी के पदभार ग्रहण करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब को सीआईएसएफ का डीजी बनाने का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है। उक्त आदेश में एक और ऑर्डर है। सीमा सुरक्षा बल के डीजी रैंक को तबादला करते हुए बीएसएफ का नया डीजी डॉक्टर दलजीत सिंह चौधरी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर 1992 बैच के आईपीएस प्रभु श्रीनिवासन को भी केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। सरकार ने 1992 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। श्रीनिवासन का कार्यकाल, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी अहम खबर यह है कि बिहार का नया डीजीपी किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारी में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना अंतिम निर्णय क्या लेंगे, इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी की कार्यशैली को लेकर लगातार बिहार में सवाल उठते रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार पुलिस महकमे में किस तरह से बदलाव होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय में 2 बड़े अनमोल रतन जो डीजीपी साहब के काफी करीब थे, उनका प्रभाव पुलिस मुख्यालय में देखा गया, जिसमें आईजी मुख्यालय राकेश राठी साहब प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी के रूप में चर्चा में रहे। इस तरह पी कन्नन साहब जो सीआईडी के आईजी हैं, वे भी डीजीपी साहब के करीब माने गए। विशाल शर्मा साहब की पोस्टिंग डीजीपी साहब किसी जिले में उनको पुलिस कप्तान बनाना चाहते थे। डीजीपी साहब के अगर चली, पुलिस मुख्यालय से लेकर जिले स्तर के पदाधिकारी के कार्यों में बड़ी लापरवाही देखी गई, लेकिन सरकार अब बिहार का अगला पुलिस मुखिया किसे बनाती है, इस पर सबकी पहली नजर रहेगी। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो सच होता है हम वही दिखाते हैं।